हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही बीजेपी के सामने ऐसी मजबूरी आ खड़ी हुई है कि वो किसी भी सूरत में इस खास राज्य को खोना नहीं चाहती। हालांकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को लगे झटके के बाद से जहां राज्य में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, वहीं बीजेपी में टिकटों को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेता अपने बच्चों और भाई भतीजों के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब बीजेपी हाईकमान के सामने भी विवशता है कि उन्हें परिवारवाद को त्याग कर नेताओं के परिजनों को टिकट देने के लिए निर्णय लेना पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी किन किन नेताओं के परिजनों को टिकट देने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से नेता हैं जो कि टिकटों के वितरण को लेकर बीजेपी की दिल की धड़कन बढ़ाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की, जो कि अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे हैं। हालांकि पहले राव साहब की मांग पर बीजेपी सीरियस नहीं थी, लेकिन जैसे ही आरती राव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी नेताओं की हवा खुश्क हो गई और आनन फानन में उन्हें टिकट देने पर सहमति बन गई। लेकिन जैसे ही आरती राव के नाम पर सहमति बनी तो बाकी नेताओं ने भी बीजेपी हाईकमान को आंख दिखानी शुरू कर दी। इसके बाद तो अपने परिजनों को टिकट दिलवाने वाले नेताओं की लाइन लंबी होती चली गई। राव इंद्रजीत के बाद फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने बेटे देवेंद्र चौधरी का नाम भी आगे कर दिया। उनके अलावा किरण चौधरी, जो कि हाल ही में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा प्रत्याशी बनी हैं, उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी का नाम रख दिया। वहीं सोनीपत के पूर्व सांसद रमेश कौशिक ने भी अपने भाई, तो कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने अपनी पूर्व मंत्री मां सावित्री जिंदल के नाम की पेशकश कर दी। इसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने भाई, तो महेंद्रगढ़ भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह ने अपने बेटे, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपने विधायक पुत्र भव्य बिश्नोई के नाम का प्रस्ताव रख दिया। इसी तरह से बीजेपी में ये संख्या करीब करीब 1 दर्जन तक पहुंच गई है। अब बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे को लेकर दोहराए पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ हरियाणा जीतने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ पार्टी में बगावत का डर। ऐसे में बीजेपी ने आरएसएस के साथ मंथन के बाद ये निर्णय लिया है कि परिवारवाद के मुद्दे को साइड में रखकर फिलहाल हरियाणा फतेह करने पर पूरा फोकस किया जाए। इसके बाद ही पार्टी में निर्णय लिया गया कि बीजेपी नेताओं के परिवार वालों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसके साथ ही जिन विधायक और मंत्रियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, उनसे किनारा कर लिया जाए। बीजेपी सूत्रों की माने तो ऐसे करीब 30 से 40 नेता हैं जिनके खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश है और उनके चुनाव मैदान में आते ही सूपड़ा साफ होना भी तय है। इसलिए बीजेपी इस खास मुद्दे को लेकर भी अपना मंथन और नजरिया लगभग स्पष्ट कर चुकी है कि जिनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, उनके स्थान पर नए चेहरों पर दांव खेला जाएगा। अब देखना यह है कि परिवारवाद के मुद्दे को लेकर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी खुद परिवारवाद के घोड़े पर सवार होकर तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देखने लगी है। फिलहाल तो ये प्रदेश की जनता पर ही डिपेंड करता है कि वो बीजेपी के चुनावी सवारों पर कितना भरोसा जताती है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।